पॉलिनॉमियल चैप्टर के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास का पहला चैप्टर है रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर बाद में स्टार्ट किया जाएगा। पहले हम लोग पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे। पॉलिनॉमियल का डेफिनीशन देखने के लिए चलते हैं। f(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, जहाँ पर अगर हम कहें a0 कांस्टेंट है, a1 a2 a3 डॉट 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 an आर कोफिशिएंट्स ऑफ x x स्क्वायर x क्यूब डॉट 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 x टू द पावर n। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। दो तरह से टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल डिफाइन किया गया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनॉमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तीसरा टाइप है क्यूबिक पॉलिनॉमियल और चौथा टाइप है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। पहला है लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f(x) बराबर ax प्लस b, जहाँ पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 के बराबर होगा तो फिर लीनियर पॉलिनॉमियल कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में बदल जाएगा। आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a फिर से 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वापस 0 हुआ तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वह लीनियर पॉलिनॉमियल में रिड्यूस हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग कि जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है या स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल है उसका आगे हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। cx प्लस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f(x) बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पर फिर से a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा और ये bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में रिड्यूस हो जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिखेगा। चौथा है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f(x) बराबर ax टू द पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, जहाँ फिर से a 0 नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट ए गिवन पॉइंट। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे किसी x की किसी वैल्यू के लिए, जैसे x की वैल्यू 2, 3, -5/2 या समथिंग etc कुछ भी हो सकता है।
इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करके और फाइंड आउट करते हैं कि उस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है उस पॉइंट पर। यही इस टॉपिक का एग्जैक्टली मीनिंग है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। x बराबर 2 है, 3 है, -5/2 है। जैसे मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं x² प्लस 5x - 3 और हमको दिया हो कि x बराबर 2 पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है, तब हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2² प्लस 5 × 2 -3। यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 10 -3, 14 - 3 दैट इज 11। तो ये इस टॉपिक का एग्जैक्टली मीनिंग है क्या कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया रहे उस पॉलिनोमियल के लिए किसी एक पॉइंट की वैल्यू दी होगी, उस पॉइंट की वैल्यू x की वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में भरेंगे और सॉल्यूशन निकाल करके उसकी वैल्यू बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल की x बराबर 2 पर कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? किसी पॉलिनोमियल को जब हम जीरो के बराबर करते हैं तब इसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मेन मकसद होता है कि हम उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें और x की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, टोटली जीरो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं x² - 4x + 4, ये कोई पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का जीरोज पूछा है, तो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे कंडीशन फॉर जीरोज। तो होगा क्या, fx बराबर 0 और fx की वैल्यू है x² - 4x + 4 बराबर 0। आगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो होगा क्या, x² - 2x + 4 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, x - 2, दूसरी जगह 2 कॉमन होगा तो x - 2 यहाँ भी मिलेगा बराबर 0। x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 2 बराबर। अब अगर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब पहली संख्या भी 0 होगी, दूसरी संख्या भी, या फिर पहली संख्या 0 होगी दूसरी नहीं 0 होगी, या दूसरी 0 होगी तो पहले 0 नहीं होगी, या फिर दोनों संख्याएं 0 होंगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं x - 2 बराबर 0 और x - 2 बराबर, तो यहाँ से x बराबर हमें दो वैल्यू मिली, x बराबर 2 और x बराबर 2। यही x बराबर 2 जो दोनों वैल्यूज आई हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड zeros of quadratic polynomial। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, fx बराबर ax² + bx + c, और हम यहाँ मान लेते हैं लेट अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप मिलता है और वो क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, जीरोज माने हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरो जाएगा अल्फा प्लस, और इसकी वैल्यू होती है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। इसके बाद दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा और बीटा का गुणा। अल्फ़ा और बीटा का गुणा जो होता है वो होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे जो आगे हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं तो फिर आगे।